Hello everyone, welcome back to Dispensary Nurse. So this video is very important for RRB Nurse Superintendent aspirants. Let's talk about why. So in this video I explain all the golden rule how to crack RRB Nurse Superintendent exam 2024. तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ जो चीज़ें आपको करनी है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत, और अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। आपकी डिफ़िकल्टी में इजाफा ही होना, आपको दिन पर दिन आपको ऐसा नहीं कि कुछ कम होना, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, काफ़ी समय। अगर आप अभी अपना क्योंकि इसमें ये जो एग्ज़ाम है ना, आप नॉन नर्सिंग पर अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप आउट ऑफ सिलेबस आप जाओगे तो आपके लिए मुश्किल पढ़नी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें जानकारी नहीं होगा तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। RRB नर्स सुपरिटेंडेंट एग्जाम इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो आपको ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, तो आपको उस स्ट्रैटेजी को लेकर के ही चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट रूल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। फर्स्ट रूल, पहले तो आपको जो आपने नर्सिंग का जो पढ़ा हुआ है, जो नर्सिंग का पढ़ा, उसको आपको फोकस करना है रादर देन टू गो टू परचेज अ बुक और वेस्टेज ऑफ सो मेनी टाइम्स। तो आपको ये चीज़ें तो कंसिडर करना है। सेकेंड रूल क्या है, आपको रिविजन, जो आपको एक्स्ट्रा आपको अब नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ उसको पहले रिविजन करना है। थर्ड जो गोल्डन रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, मॉक टेस्ट आपको अभी देना है। जो आपने पढ़ाई किया हुआ है, क्योंकि इसकी तैयारी तो आप काफ़ी दिनों से कर रहे होगे, तो इसके वजह से आपको मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, आपको जो मॉक टेस्ट आपके जो दिन पर दिन एक क्वांटिटी में आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ क्या करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, ये जो जानकारी है, कोई नहीं बताता है, क्योंकि इसलिए आपको नहीं बताता है क्या उसका क्रैक हो जाएगा, फिर वो आपकी जगह पर बैठ जाएगा, इस वजह से नहीं बताया जाता है। क्योंकि आपको इसमें नॉन नर्सिंग की तरफ नहीं ध्यान देना है। बताया जा रहा है कि 30 मार्क्स का नॉन नर्सिंग आता है, नॉन नर्सिंग की तरफ ध्यान देना है थोड़ा बहुत। आपको बेसिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो भी उसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या नॉन नर्सिंग में आपको करना है। ये चीज़ आपको इधर उधर नहीं भटकना है। ये समय ऐसा है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो अपना आप एक विजन सेट करो। विजन अगर आपका नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम एग्जाम देने से हमको सक्सेस मिल जाएगा, नहीं मिलता है। आपके एक विजन होने, आपके गोल होने चाहिए। अगर गोल आपके हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी एग्जाम में आप उसको क्रैक कर सकते हो। RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड जो गोल्डन रूल जो मैंने बताए हैं, उसमें एक और बहुत बड़ा रूल है जो मैं आगे बताऊंगा। जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें, है ना, बेसिक्स स्टार्ट, क्योंकि ये ईजी नहीं होता है। देखो, जो अगर आप पढ़े हो, अगर आप पढ़ाई की हो तो आपको हर एग्जाम ईजी लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ते जाओगे तो हर एग्जाम हार्ड लगेगा, ठीक है ना। तो आपको अपने बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स जो आपके नर्सिंग पोर्सन में, ये मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। मैं आपको शुरुआत से, फर्स्ट डे से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको जो फंडामेंटल जो आपने पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर GNM, अगर एज ए GNM स्टूडेंट्स हो, अगर आप BSc नर्सिंग हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप GNM स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आपने नर्सिंग अच्छे से किया हुआ, अगर आपके कॉलेज में नर्सिंग अच्छा से हुआ है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम में। अच्छे मार्क्स भी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई भी ऐसा बुक जो कंसीडर किया जा रहा है, वो बुक, ऐसा बुक कोई भी नहीं है। आपको अपना फंडामेंटल आपको कुछ खुद ही आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, ठीक है ना। आपको तैयारी आपको खुद करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको, जैसे अब नॉन नर्सिंग की तरफ अगर आप चले गए, नॉन नर्सिंग इतना नहीं आता इसमें, ठीक है ना। इसमें जो नॉन नर्सिंग आता है बस 20 मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स के नॉन नर्सिंग पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस तरह से इसमें नर्सिंग का ही पोर्शन आना है। और ये आपका ये आपका 2024 का जो RRB नर्स सुपरिटेंडेंट एग्जाम है, ये आपका बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके बाद इसके पैटर्न्स भी चेंज होने की बात आ रही है सामने। हो भी सकता है, मे बी नॉट, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसके पैटर्न्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है। इसीलिए इसके पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए आप रात दिन एक करके, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अगर आपने सोचा हुआ है कि हम इसमें नर्सिंग ऑफिसर हो जाएं, क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर रहते हैं इसमें आपका ये नर्स सुपरिटेंडेंट बोला जाता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। तो इसमें आपको सैलरी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और इसके साथ जो फैकल्टीज़ हैं, जो आपको जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा कि रेलवे में क्या क्या फैसिलिटी। लेकिन इसको प्रिपरेशन का गोल्डन रूल का मुताबिक जो लास्ट जो पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्डन रूल जो लास्ट पोर्शन यही है कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा अभी न्यू ऐड नहीं करना है। जो आपने पढ़ लिया है ना, तो उसी को आपको रिविजन करना है। आप रिविजन का एक अलग से 1 घंटा आप हमेशा एक टाइम दीजिए। रिविजन का वो पोर्शन रहना चाहिए। आप उसको अलग से आप बना दो कि हाँ, रिविजन 1 घंटा, 1 आवर आपको रिवीजन को देना है। मतलब आप पर डे जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप 1 आवर रिवीजन का रखना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको करनी है। अगर आप इतना कर ले रहे हो क्योंकि आपने पूरा पढ़ा और रिवीजन का आपने समय नहीं दिया, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और ज़्यादा वास्ट आपको सिलेबस नहीं पूछता है उसमें। नॉन नर्सिंग का बता रहा हूँ, और नर्सिंग का जो पोर्शन है वो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने नर्सिंग आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो आप, जाहिर सी बात है कि मतलब इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब आपको नर्सिंग आपने पढ़ा है तो ही इसमें अच्छा खासा, क्योंकि पेपर जो होता है आसान भी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है ना। आसान जो इधर से इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है नर्सिंग, उसके लिए तो आसान ही है। अब नर्सिंग के पोर्शन आ रहे हैं, अब क्या आसान नहीं तो हार्ड है। आपको इसमें मैथ आएगा नहीं,
तो ये तो आसानी हुआ ना, आपके लिए बायोलॉजी है, जो आपने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है वो आएगा। दूसरा जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम कंज्यूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि अब ये नहीं है कि आप इसमें मैथ तो आना नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल आता नहीं है, जो आपने जो समय जैसे कि ये 90 मिनट्स का होता तो इस पर आपको एक मैनेज करना पड़ेगा। आपको जैसे आप एक क्वेश्चन में आपने कितना समय दिया, आपको इसको तो कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज अगर आप करते हो तभी, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हो पाए, ठीक है ना, MCQ आते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर टाइमिंग में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन घुमाते जरूर नहीं। देखो वन लाइनर तो क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो घुमाया जाता है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा हुआ, इसलिए मैंने बोला ना रटने से नहीं काम चलेगा। अगर आप रट रहे हो तो क्वेश्चन को रटने से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक्स में काम करना पड़ेगा, तब जाकर ही कुछ हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये पहला मौका है, लास्ट भी मौका यही है।